हेलो ट्वेल्थ क्लास मैथ्स में आज हम फर्स्ट चैप्टर रिलेशन फंक्शन संबंध एवं फलन में अगली एक्सरसाइज हमारी आज 1.2 ठीक है कि क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने फलनों के प्रकार जो बताया था कि फलन क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, उसकी डेफिनेशन और उसके फॉर्मूले आपको बता दिए थे। अब हम आज उस फॉर्मूले और उस के आधार पर हम क्वेश्चनों को हल करने जाएंगे। तो आपको पहले ये ध्यान होना चाहिए कि जब भी हम कोई वीडियो डालते हैं, कोई वीडियो बनाते हैं, तो हम हमेशा उस वीडियो में पिछले वाले जो टॉपिक उसको डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको पिछला टॉपिक क्लियर ना हो तो उस वीडियो को सर्च करके टॉपिक को नाम डाल के फलनों के प्रकार उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चनों पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है, माना एक फलन एफ आर का संबंध आर से है। ठीक है, रियल मतलब रियल वास्तविक संख्याओं के लिए क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 द्वारा परिभाषित है। सिद्ध कीजिए कि एफ ना तो एक ही है और ना ही अच्छा तक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं। ये जो फंक्शन हमें दिया है वो क्या दिया है कि एफ एक्स इक्वल एक्स की पावर 4 दिया है और बोल रहा है कि ये ना ही एक ही है और ना ही अच्छा तक। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन पे आते हैं तो हमें दिया है कि फंक्शन एफ, ठीक है, जो कि संबंध रियल संख्या का रियल संख्या से, वास्तविक संख्या का वास्तविक संख्या से संबंध है, और फलन दिया है एफ एक्स इक्वल एक्स की पावर 4। जहाँ हम बात करेंगे तो एक्स क्या है, वास्तविक संख्या का अवयव है। तो हम यहाँ सबसे पहले दो वैल्यू लेंगे। अगर हम इस समुच्चय की अगर हम बात करते हैं, समुच्चय अगर हम ये समुच्चय से अगर हम जैसे डेफिनेशन में बताया था हमने, उस डेफिनेशन पे अगर हम लिखें, चूँकि वास्तविक संख्याओं की बात हो रही है यहाँ पर, तो वास्तविक संख्या में सारे नंबर शामिल हैं। मतलब -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 स्टेप से बहुत सारे नंबर भी हो सकते हैं। पीछे से भी जाएंगे, आगे भी जाएंगे, तो ये डैश 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 नीचे तक चलेगा और ऊपर भी डैश 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 चलेगा। ये हमने मान लिया एक सेट हो गया। दूसरा समुच्चय अगर लेंगे तो ये भी वास्तविक संख्या है, जिसके अंदर भी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप के रहेगा। ठीक है, इसमें से हम एक एलिमेंट लेते हैं। अगर एक माना हमने क्या लिया, माना x1 एक अवयव लिया जो कि किसका, रियल संख्या वास्तविक संख्या का अवयव है। ठीक है, तो हम के लिए फंक्शन चेक करेंगे। तो के लिए क्या हो जाएगा, के लिए फंक्शन में हम x1 इक्वल x1 की पावर 4। ठीक है, इसी तरह हम दूसरा एक लेते हैं कि x2 एक दूसरा अवयव लिया है जो कि किससे, वास्तविक संख्या से संबंधित है, इस सेट से संबंधित है। के लिए हम फंक्शन चेक करते हैं तो क्या देखेंगे हम कि एफ एक्स ये कितना रखें हमने, x2 रखा, तो यहाँ कितना आएगा, x2 की पावर 4। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं हम क्या कर एक ही की बात करते हैं, तो एक ही की हम बताया हमने कि अगर फलन एक ही है तो एफ x1 बराबर एफ x2, जो दो अवयव हैं, कोई भी दो अवयव जो कि जो संबंध दिया उससे संबंधित रखते हैं, तो दोनों के जो फलन हैं उनका मान बराबर होने चाहिए और x1 बराबर x2 भी होना चाहिए। तो x1 का मान कितना है, x1 की पावर 4, और x2 का मान कितना है, x2 का मान fx2 का मान कितना है, x की पावर 4। तो अगर हम इसको देखेंगे कि x1 की पावर 4 इक्वल x2 की पावर 4 है, तो अगर ये फलन बराबर है तो x1 की पावर 4 और x2 की पावर 4 बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, क्यों नहीं हो सकती, तो तब x1 नॉट इक्वल टू x2, x1 और x2 दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते। अगर ये फलन बराबर नहीं है तो ये भी बराबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, यहाँ से हमने मान लिया कि एक अवयव लिया x1, ठीक है, -3 लिया, मान लीजिए 1 ले लिया। एग्जाम्पल में हमने 2 लेते हैं। ठीक है, x का मान x1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ 2 लेने पर इसका जो संबंध है हमारे पास दूसरे 2 ही होगा। बाकी वैल्यू अगर यहाँ 2 रखें और दूसरी वैल्यू 3 रखें तो 2 की घात 4 और 3 की घात 4 दोनों कभी बराबर नहीं हो सकती। तो इसीलिए x1 और x2 दोनों बराबर नहीं हो सकते। जब दोनों बराबर नहीं तो ये फलन क्या है, एक ही नहीं है। तो फलन क्या होगा, एक ही नहीं है। एक ही नहीं है
तो अच्छादक भी नहीं होगा। ठीक है, याद रखना है कि अगर फलन एक ही नहीं है तो अच्छादक भी नहीं होगा। ये क्वेश्चन था, सिर्फ इसमें थोड़ा सा लॉजिक काम करेगा, बस लॉजिक से आपको याद रखना है कि जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी वो डेफिनेशन कैसी है और उस डेफिनेशन को हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये ना समझ में आया कि वैल्यू कैसी आई तो आप कुछ भी ले सकते हैं कि हम मान लिए कि कुछ भी नंबर ले लें कि x1 बराबर हमने कितना ले लिया है, 1 ले लिया, और x2 बराबर कितना ले लिया है, -1 ले लिया। ये दो फलन ले लिए हमने। ठीक है, कि हमने दो फलन लिए, एक x बराबर 1 लिया, दूसरा x2 बराबर -1 लिया। तो हम देखेंगे कि 1 की पावर 4 और -1 की पावर 4 ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 1 और की पावर दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ये तो इक्वल है, लेकिन 1 और -1 ये बराबर नहीं है, मतलब x1 और x2 दोनों बराबर नहीं है। फलन तो बराबर है लेकिन ये वैल्यू बराबर नहीं है, तो इसलिए एक ही नहीं है। अगर आपको कोई नंबर रख के चेक करना हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमें जो दिया है, इसमें दूसरा क्वेश्चन जो दिया है कि f(x) बराबर 3x एक फलन है जो कि वास्तविक संख्याओं के लिए, तो सिद्ध कीजिए f एक एकी अच्छादक है। ठीक है, एक एकी भी है और क्या है, अच्छादक भी है। इसको हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फलन दिया हमें f(x) इक्वल दिया है हमें फलन 3x दिया है। ठीक है, और फंक्शन का बोल क्या रहा, फंक्शन r का संबंध r से है, मतलब वास्तविक संख्या का संबंध वास्तविक संख्या से। तो एक एकी और अच्छादक लिखना है। तो हमें सबसे पहले कि हमने क्या लिया है कि x ले लिया, एक एलिमेंट लिया x जो कि x है, किसका सदस्य है, r का। ठीक है, और दूसरा लिया है y, वो भी किसका सदस्य है, r का है। तो यहाँ बात करेंगे तो f(x) रखिए तो f(x) बराबर कितना आएगा, 3x, और fy रखते हैं तो fy बराबर कितना आएगा, 3y। अब एक एकी की हम बात करेंगे तो एक एकी के लिए क्या होना चाहिए, जो दो वैल्यू हमने रखी है, चाहे x1 x2 लें चाहे fy, जो मानना मान सकते हैं। तो f(x) बराबर fy दोनों बराबर है, तो उसको हम बराबर इसकी रखेंगे हम 3x इक्वल, यहाँ कितना रखें हमने 3y, तो 3 से 3 कैंसिल आ गया, तो कितना आ गया, xy बराबर आ गया। मतलब हम क्या देखते हैं, अगर f(x) और fy दोनों बराबर हैं तो x और y भी बराबर होंगे, और x और y बराबर मतलब फलन क्या है, फलन एक एकी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि दोबारा हमने लिया एक एलिमेंट लिया y जो कि r से संबंधित है। ठीक है, माना f(y) एक एलिमेंट है जो r से संबंधित है। ठीक है, और f(x) बराबर कितना है, y। f(x) बराबर कितना है, y, मतलब x रखने पर हमें क्या मिल रहा, y मिल रहा है। ठीक है, x रखने पर क्या मिल रहा, हमें y मिल रहा है। तो f(x) की वैल्यू कितनी है, f(x) की वैल्यू कितनी है, 3x। हमने क्या रख दिया, 3x बराबर, ठीक है, इक्वल में y है। ठीक है, तो x इक्वल कितना आएगा, y/3, y/3 जाएगा। मतलब ये है कि जो y/3 होगा, ठीक है, यदि y एलिमेंट r के लिए, ठीक है, यदि y किसका सदस्य है, r का सदस्य है के लिए y/3 भी r का सदस्य है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि f y/3 बराबर y होगा। ठीक है, f y/3 बराबर कितना हो जाएगा, f y r का सदस्य है तो y/3 भी किसका है, r का सदस्य होगा। इस कंडीशन में f y/3 बराबर कितना, y। अब ये कैसे आया, इसके लिए हम इसको समुच्चय से समझा देते हैं। वास्तविक संख्याओं की बात कर रहे हैं तो हम -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर 1/2, 1/3, 1/4, 3/2 सारे नंबर इसमें शामिल होंगे, है ना। पहले ही बता चुके हैं वास्तविक संख्याएं बोलना, तो वास्तविक संख्याओं में सारे नंबर शामिल हो जाते हैं। ठीक है, दूसरे हम इसकी बात करें तो इसमें भी सारे नंबर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है, 4, 5, ठीक है,
अपॉन में 1/2 1/3 सारे नंबर इसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है, ये सब फलन है। ठीक है, एफ़ का संबंध इसे। अगर हमने क्या बताया कि यहाँ से हमने एक वैल्यू ली, एक वैल्यू कौन सी ली हमने, मान लीजिए कि हमने f(x) बराबर जो लिया है, जो हमने फलन ऊपर लिखा है, क्या लिखा है, f(x) बराबर y लिखा है। ठीक है, तो x की जगह हमने यहाँ से एक एलिमेंट लिया, कितना लिया हमने, 1 लिया। ठीक है, तो 1 लेने पर हमें y की वैल्यू निकालना है, तो 1 लेने पर f1 का मान कितना आएगा, f(x) का मान कितना है, f(x) बराबर कितना है, 3x है, तो f1 का मान कितना आएगा तुम्हारा, हो जाएगा 3 = y। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि अगर हम 1 रखते हैं तो 1 रखने पर हमारा कितना आ रहा, 3 आ रहा। ठीक है, 1 लेने में क्या आ रहा, 3 आ रहा है। मतलब क्या है कि जो 1 का रिलेशन है वो किससे है, 3 से है। ठीक है, 1 का रिलेशन किससे है, 3 से है। इसी टाइप से अगर हम इसमें कोई भी नंबर लेते हैं तो वो किसी न किसी नंबर से क्या होगा, संबंधित रखता होगा। ठीक है, या यहाँ मान ली हमने x की वैल्यू 1/3 ली है, x की वैल्यू हमने कितनी ली, 1/3 रखी है, तो x का वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। तो 1/3 लेने पे हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो हम क्या देखते हैं कि इसमें जो भी फलन लेंगे, उस फलन का जो भी नंबर लेंगे, उस नंबर का इस वाले से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई संबंध होगा। तो कोई ना कोई संबंध होगा, तो पहले ही बता चुके हैं, यदि इस समुच्चय ए का समुच्चय बी के प्रत्येक अवयवों के साथ संबंध है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक एक ही बोलेंगे। अलग अलग भी संबंध होगा, एक एक ही। और इस वाले का अगर इस वाले से भी सभी अवयवों के साथ संबंध है तो उसे हम क्या बोलेंगे, अच्छादक बोलेंगे। तो यहाँ पर कोई भी नंबर रखेंगे तो यहाँ ना कोई नंबर हमें मिल जाएगा। मतलब इस नंबर को रखने पर इसका जो चित्रण है, प्रतिबिंब है, इमेज है, हमें किसी न किसी में मिल जाएगी, तो हम इसको बोल सकते हैं ये अच्छादक है। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन इसमें दिए हैं, तो इसको आप घर में कर सकते हैं, आसानी से आपसे बनेगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन छोटा सा है, इसको भी करा देते हैं। A1 2 3 है, दो समुच्चय में दिए 1 2 3 और 4 5 6 7। फलन हमें दिया फलन 1 4 2 5 3 6। तो A से B का एक फलन है, सिद्ध कीजिए f क्या है, एक ही है। तो जैसा हमने बताया कि एक ही के लिए हमें अब यहाँ पर सेट दिया, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। हमें एक सेट दिया है A और दूसरा सेट दिया है B। यहाँ दिया है 1 2 3 और यहाँ दिया है 4 5 6 7। और हमें जो फलन दिया है, फलन क्या दिया है, 1 4 2 5 और 3 6। ये फलन हमें दिया है 1 4 2 5 और 3 6। तो बोल रहा है कि बताइए एक ही है कि नहीं है। तो हम चूँकि देखेंगे अगर हम यहाँ, तो 1 का संबंध किससे है, 4 से है, 2 का संबंध किससे है, 5 से है, और 3 का संबंध किससे है, 6 से। ठीक है, तो एक के लिए तो जो 2 कंडीशन होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या है कि A के सभी अवयवों का संबंध 20 होना चाहिए, तो इस सभी अवयवों का संबंध 20 से है। और दूसरी क्या है कि प्रत्येक अवयव का संबंध B के प्रत्येक अवयव से अलग अलग होना चाहिए, तो यहाँ जिसका भी संबंध है सबसे अलग अलग है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि A B का क्या है, ये भी जो फलन दिया है ये क्या है, एक ही है। ठीक है, ओके। तो बाकी इसमें कुछ क्वेश्चन और दिए हैं, उसको घर पे कर सकते हैं आप। तो इस वीडियो में इतना ही। ओके, बाय।